गांव के किनारे बसा हुआ एक पुराना हवेली नुमा मकान, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को किसी लड़की की सिसकियों और चीखों की आवाजें आती थीं। ये कहानी थी निर्मला की, जो इसी हवेली में नौकरानी के तौर पर काम करती थी। निर्मला खूबसूरत और मासूम लड़की थी। हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह अपनी ताकत और रुतबे के नशे में चूर रहता था। एक रात जब हवेली में कोई नहीं था, ठाकुर ने निर्मला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। निर्मला गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर उस वहशी दरिंदे का दिल नहीं पसीजा। जब उसने अपनी हैवानियत पूरी कर ली तो निर्मला को जान से मारकर हवेली के पीछे कुएं में फेंक दिया। कुछ दिन बाद गांव वालों ने निर्मला के गायब होने की शिकायत पुलिस में की, लेकिन ठाकुर के रुतबे के आगे कानून ने घुटने टेक दिए। मामला दबा दिया गया। उस रात के बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। ठाकुर को अक्सर लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रात को सोते समय किसी के रोने की आवाजें आती। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता मानो किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। एक रात ठाकुर अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। तभी खिड़की के शीशे पर खून के निशान उभर आए। कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक सामने के आईने में उसे निर्मला का चेहरा नजर आया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। ठाकुर, मेरा न्याय कौन करेगा? निर्मला की भयानक आवाज कमरे में गूंज उठी। ठाकुर डर के मारे कांपने लगा। वह कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। तभी निर्मला की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए और आंखों में जलता हुआ बदले का शोला। तुम्हारी सजा अब मैं खुद तय करूंगी ठाकुर। अगली सुबह गांव वालों ने ठाकुर का शव हवेली के कुएं में उल्टा लटका हुआ पाया। उसके चेहरे पर डर और दर्द के गहरे निशान थे। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली में शांति आ गई। निर्मला की आत्मा को न्याय मिल गया था, लेकिन गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। हर पूर्णिमा की रात हवेली के कुएं से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है, मानो निर्मला अब भी इंसाफ मांग रही हो। उन सभी लड़कियों के लिए जो बेबस और लाचार होकर दुनिया से विदा हो गईं। ठाकुर रणवीर सिंह की मौत के बाद हवेली वीरान हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली का सन्नाटा और रहस्य अब भी बरकरार था। धीरे धीरे लोगों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया। कुछ साल बाद शहर से विक्रांत नाम का एक युवा शोधकर्ता आया। वह पैरानॉर्मल गतिविधियों पर रिसर्च कर रहा था और हवेली की कहानियों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन जिज्ञासु विक्रांत ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और हवेली में अपना डेरा डाल लिया। पहली रात विक्रांत ने रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए और कैमरे ऑन कर दिए। हवेली के अंदर हर कोना खामोश था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक विक्रांत को एक धीमी सिसकी सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे हवेली के पुराने आईने में निर्मला का प्रतिबिंब दिखाई दिया। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? निर्मला की आत्मा ने ठंडी आवाज में पूछा। विक्रांत डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हारी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। निर्मला की आत्मा कुछ पलों के लिए शांत रही। फिर हवेली की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने बंद होने लगीं। विक्रांत ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, इंसाफ अधूरा है। विक्रांत ने अगले कुछ दिनों तक गहन खोजबीन की। उसे हवेली के तहखाने में एक बंद तिजोरी मिली, जिसमें ठाकुर रणवीर सिंह की डायरी और कुछ पुराने कागजात छिपे हुए थे। ठाकुर रणवीर सिंह की डायरी में कई दिल दहला देने वाले राज छुपे हुए थे। जब विक्रांत ने डायरी के पन्ने पलटे तो उसे एहसास हुआ कि निर्मला अकेली नहीं थी। ठाकुर की हैवानियत का शिकार कई और मासूम लड़कियां हुई थीं। राधा 17 वर्ष। राधा गांव के मंदिर में पूजा करने आया करती थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने ठाकुर का ध्यान खींचा। एक दिन उसने राधा को मंदिर से घर लौटते समय अपने नौकरों से अगवा करवा लिया। हवेली के तहखाने में उसने राधा की चीखों को दीवारों में दफना दिया। राधा की मौत के बाद उसके शव को हवेली के पिछवाड़े गाड़ दिया गया। पार्वती 19 वर्ष।
पार्वती ठाकुर के खेतों में काम करती थी। वह एक गरीब किसान की बेटी थी। एक दिन ठाकुर ने उसे हवेली में बुलाया, मजदूरी बढ़ाने का लालच दिया और फिर अपनी हवस का शिकार बना लिया। पार्वती ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे जहर देकर मार डाला। गीता 16 वर्ष। गीता एक अनाथ लड़की थी जो गांव में भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। ठाकुर ने उसे सहानुभूति दिखाकर हवेली में नौकरानी के काम पर रख लिया। लेकिन एक रात उसने गीता की इज्जत लूटी और फिर उसे कुएं में धकेल दिया। सुमन 20 साल की थी। सुमन गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। उसका विवाह होने वाला था, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ठाकुर ने उसे हवेली में बुलवाया और अपनी हवस पूरी करने के बाद उसे जान से मार डाला। डायरी के आखिरी पन्ने पर ठाकुर ने लिखा था, हर बार जब मैं इन मासूम लड़कियों की आंखों में डर और बेबसी देखता हूं, मुझे अपनी ताकत का एहसास होता है। लेकिन ये आंखें मुझे अब डराने लगी हैं। रात को उनकी चीखें सुनाई देती हैं। ठाकुर इससे बहुत डरने लगा था। डायरी में ठाकुर ने लिखा था कि निर्मला के साथ जो हुआ वह उसका पहला गुनाह नहीं था। हवेली के तहखाने में कई और लड़कियों के शव दफनाए गए थे जो ठाकुर की हवस का शिकार बनी थी। विक्रांत ने यह सारा सबूत गांव के बुजुर्गों और पुलिस को दिखाया। इस बार पुलिस ने तहखाने को खोदा और वहां से कई लड़कियों के कंकाल बरामद हुए। जिस रात पुलिस ने सारे राज उजागर कर दिए, हवेली के कुएं के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। विक्रांत ने देखा कि निर्मला की आत्मा अब शांत और सुकून में थी। शुक्रिया विक्रांत, अब मैं मुक्त हूं। निर्मला की आत्मा यह कहकर आसमान की ओर उठने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को गिरा दिया और वहां पर निर्मला देवी का एक मंदिर बनवाया। अब वहां लोग प्रार्थना करने आते हैं और विश्वास करते हैं कि निर्मला की आत्मा अब उनकी रखवाली करती है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक सबक छोड़ गई। अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच की जीत होकर रहती है।